बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आप प्रश्न बनिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर निसंदेह होता है। यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर प्रश्न का उत्तर है, पर यह नियम है कि जैसा प्रश्न होता है उसके ही अनुरूप उत्तर होता है। प्रश्न पिता है, उत्तर पुत्र है। जैसा उत्तम प्रश्न वैसा ही उत्तम उत्तर आता है। आप प्रश्न बनिए, आप जैसा प्रश्न बने वैसा ही उसका उत्तर होगा। जैसे माँ पार्वती उत्तम प्रश्न बनी तो उत्तर आया अमर कथा। परीक्षित उत्तम प्रश्न बने तो उत्तर आया श्रीमद् भागवत। पार्थ योगीराज अर्जुन उत्तम प्रश्न बने तो उत्तर आया भगवत गीता। पार्वती, परीक्षित और पार्थ तीनों उत्तम प्रश्न बने और उत्तम उत्तर आया अमर कथा, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता। यदि आप उत्तम प्रश्न बने तो उत्तम उत्तर निसंदेह प्राप्त होगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर निसंदेह है। प्रश्न से ही लक्ष्य, सिद्धांत, नियम, संयम सब उत्पन्न होते हैं। यदि प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठता उत्तर आने का। प्रश्न ही नहीं उठ सकता उत्तर होने का बिना प्रश्न। प्रश्न ही जननी है, प्रश्न ही पिता है हर उत्तर का। और अपने आप में सब प्रश्न ही हैं। जो जैसा प्रश्न है, जिसकी जैसी भावना है, वो स्वयं वही है, उसका उत्तर स्वयं वही है। प्रश्न अंतःकरण में है, उत्तर बहिर् से धारण है। जिसका जैसा प्रश्न है वो वैसा ही उत्तर में दिखाई देता है। जो जैसे विचार वाला है, जो जैसी धारणा वाला है, वो स्वयं वैसा ही दिखता है। इसलिए उत्तम प्रश्न बनिए। इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सकल पदारथ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में, इस जगत में संपूर्ण पदार्थ हैं, पर कर्महीन होने से व्यक्ति पाता नहीं है। इसलिए प्रश्न बनने से उत्तर संभव है। आप बस प्रश्न बनने की कोशिश कीजिए। मात वेद से, शास्त्र से, पुराणों से, संगत से, साधुओं से कहीं ना कहीं से आप प्रश्न बन जाइए। आप जिसके द्वारा प्रश्न बनेंगे उसी के अनुरूप उत्तर पाएंगे, उसी के अनुरूप उत्तर पाएंगे। श्रेष्ठता क्या है, महत्व पद क्या है, अमरत्व क्या है, नर श्रेष्ठता क्या है, परमानंद क्या है, अमरत्व क्या है, जिनके अंतःकरण में
ऐसे प्रश्न हैं। भगवत प्राप्ति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, जिनके अंतःकरण में ऐसे प्रश्न हैं, वह निसंदेह उत्तीर्ण उत्तर को पाते, उत्तीर्ण कहलाते, श्रेष्ठ कहलाते हैं। उनका उत्तर भी श्रेष्ठ होता है। पर जिनके अंदर ऐसे प्रश्न नहीं है, उनके उत्तर कुछ और है। जो इन जालों में उलझ गए हैं, कुल मर्यादाओं में, जात पातियों में, भेदभावों में, पुत्र वंशों में, उनके उत्तर भी यहीं उलझ के रह जाते। ये कोई ज्ञान नहीं है कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री है, कौन किसका वंशज है। ये कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो एक है। ज्ञान एक है, अखंड। ज्ञान एक है, अखंड है, और वही श्रेष्ठ है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते, उसी को भगवत प्राप्ति कहते, उसी को आत्मज्ञान कहते, उसी को अमर कथा कहते, उसी को भागवत कथा कहते, उसी को भगवत गीता कहते हैं, और उसी को अमरत्व कहते हैं, उसी को नरश्रेष्ठता कहते हैं, उसी को प्राप्ति कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं, उसी को परमानंद कहते हैं, उसी को भक्ति कहते, उसी को ज्ञान कहते, वैराग कहते, अनुराग कहते, प्रेम कहते हैं। वह एक ही है, उसी को ईश्वर कहते हैं। और तो इससे जो विपरीत है, वह सब अज्ञान है। ऐसा साधु जनों ने अटूट सिद्धांत समस्त वेद पुराणों से निचोड़ कर निकाला हुआ जो रस है, वो 2 शब्दों में ही कह दिया है कि ज्ञान एक अखंड है। एक अखंड है, एक अखंड है। ये संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण और साधु संगत का निचोड़ है। मंथन कर करके जो रस निकाला है, वह यही है कि ज्ञान एक है और अखंड है। जो भिन्न है, इससे विपरीत है, वह सब अज्ञान है, अविद्या है। यही एक है, यही ज्ञान है, यही ईश्वर है, यही मुक्ति है, यही निरासक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही परमानंद है, यही मानवता का सर्व उच्च शिखर है। इसलिए उत्तम प्रश्न बनिए और उत्तम उत्तर पाइए, उत्तर पाके धन्य हो जाइए। यही मानवता का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। इसे प्राप्त कीजिए और ये सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। उत्तम प्रश्न बन जाने के बाद इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। इसका प्रमाण है मानव देह, क्योंकि ये सबसे उत्तम ठहराया गया है। सब मम प्रिय मम सब उपजाई, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। सबसे प्रिय मनुष्य है, मनुष्य में से ही द्विज, देव और सिद्ध, महापुरुष, हंस और परमहंस कहलाते हैं। योगी राज योगेश्वर आदि सारे पद इसी मानव देह से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इस मानव देह को पाकर के यह सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। बस प्रश्न बनिए, किसी अच्छी कसौटी पर प्रश्न को कसिए और अपने उत्तर को पाके कृतार्थ हो जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।